Jai Hind everyone. In today's class, we will learn transformation of sentences. Basically, it is for FCAT especially, in which न्यूली सब्जेक्ट में क्या में हमारा क्या ऐड हुआ है अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें हमारा सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन पूछा जाएगा. ठीक है, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स को समझने से पहले पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन समझना. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस? विच मीन्स to change one form of grammatical form to another without altering its sense. यानी कि एक फॉर्म ग्रामेटिकल जो हमारी एक फॉर्म है उससे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना सेंटेंस को, उसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है, और ये हमें समझ सिंपल कॉम्प्लेक्स समझने से पहले पहले हमें क्लोज भी पता चलनी होनी चाहिए. क्लोज होती क्या है? सो क्लोज क्या होती है हमारी? क्लोज एक क्या हो सब हमारे सेंटेंस का छोटा रूप है, जिसमें या जैसे हिंदी में से वाक्य बोलते हैं, या जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है. ऑब्जेक्ट और आइदर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि सब्जेक्ट प्लस इसे मारा जाए, या ऑक्सिलरी के बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये सो क्लोजेस वही है हमारी जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होती हैं. ठीक है, तो क्लोजेस भी हमारे और टाइप्स भी होते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ फर्स्ट टाइप, दैट इज़ अगर आपको एक क्लोज समझ में आ गया ना, तो सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कुछ भी आप कन्वर्जन करेंगे ना तो ईजिली हो पाएगा, और पहले इन्हें ही समझा जाएगा. विदाउट दीज क्लोजेस यू कांट अंडरस्टैंड द सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. दैट इज इंडिपेंडेंट और मेन क्लोज. व्हाट इज दिट? इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस होता है मेन होता है, डिपेंडेंट नहीं होता किसी पे, पूरा इंडिपेंडेंट यानी कि कंप्लीट सेंस होता है इसमें. ठीक है, जैसे एग्जांपल के देखते हैं. आई एम रीडिंग, कंप्लीट है, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, इसमें कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है किसी की. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है. ठीक है, ये भी पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा. एंड द नेक्स्ट दैट इज़ डिपेंडेंट क्लोज. डिपेंडेंट यानी डिपेंड होगा किसी अदर सेंटेंस पे. ठीक है, सो देखें इसमें क्या होता है, कंप्लीट सेंस होगा. ये डिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होती हैं हमारी जिसमें सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आता, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता. देखते हैं. बिकॉज आई वॉज टायर्ड, यानी क्योंकि मैं टायर्ड था, थका हुआ था. तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है? मैं क्योंकि मैं थका हुआ था, ये तो कंडीशन नहीं लग रहा है. थका हुआ था तो क्या नहीं क्या, ये वो ये ना, तो पूरा सेंस नहीं है. व्हेन द बेल रंग, यानी कि बेल कब बजेगी, बजी सॉरी, बेल कब बजी, कुछ सेंस आ रहा है इसका? ठीक है, कब बजेगी या कब बजी, तो उसका कुछ सेंस आ रहा है यहाँ पे कि क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, तो ये भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है. तो ये भी हमारी वो डिपेंडेंट क्लोज. अभी तो हमने इंडिपेंडेंट पढ़ा और डिपेंडेंट पढ़ा. डिपेंडेंट में हमारा कंप्लीट सेंस नहीं होता और इंडिपेंडेंट हमारा कंप्लीट सेंस होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज. कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है दोनों का, इंडिपेंडेंट का भी और डिपेंडेंट का भी. सो ठीक है, सो इंडिपेंडेंट जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन की सॉरी एक डिपेंडेंट और दूसरा दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस का कॉम्बिनेशन होती है हमारा कोऑर्डिनेटेड क्लोजेस. ठीक है, ठीक है, ये तो इजीली समझ में आ गया. इंडिपेंडेंट क्लोज जो होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं, कंप्लीट सेंस दे रही होती है, और इंडिपेंडेंट में हमें समझ नहीं आ रहा होता और मतलब इनकम्प्लीट सेंस होता है. और कोऑर्डिनेट क्लोजेस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होती हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लोज. ठीक है, सेंटेंस के थ्रू देखते हैं. दैट इज सी लाइक्स टी एंड सी लाइक्स कॉफ़ी. सो ये एंड क्या हमारा? कंजंक्शन. जब दो सब्जेक्ट होंगे हमारे, दो सेंटेंसेस होंगे, तो ये हमारी अदर एक क्लोज है और ये अलग क्लोज है, इसे छिपा लो अभी. सो सी लाइक्स टी, वह टी पसंद करती है, चाय पसंद करती है, तो कंप्लीट सेंस आ रहा है ना. और इधर देखें अब हम, ही लाइक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पसंद करता है. ठीक है, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दे, कंबाइन कर दे, तो हम कोई कंजंक्शन की जरूरत होगी, क्योंकि कंजंक्शन क्या करती है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रही होती है. ठीक है, तो इसमें एक सेंटेंस ये हो गया, ये क्लोज होगी, ये वाली क्लोज होगी, ये भी पूरी इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होगी और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज होगी. जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो हमें कंजंक्शन की ज़रूरत होगी. अब पहले वो कंजंक्शन देखते हैं. और दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन, जब दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ऐड करना हो, जॉइंट करना हो, कंबाइन करना हो, तब हमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? फैन बॉयज़. फैन यानी फोर, एंड यानी एंड,
A for and, N for nor, B for but, O for और, Y for yet, S for so। और भी अदर होती हैं, लेकिन इससे आपके मोस्टली सोल्व आ जाते हैं, समझ में आ जाते हैं और हो भी जाते हैं सोल्व। सो देखते हैं हम सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारी कंजंक्शन क्या होगी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट क्लोजेस क्या होगी हमारी, जो दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन कर रही होती है, वो हम जो हमारी दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होती हैं जिस सेंटेंस में, वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लोजेस होते हैं, ठीक है, जिस सेंटेंस में। और नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज रीडिंग बट ही वॉज स्लीप, ठीक है, स्लीपी। यहाँ देखना आप, एंड आया यहाँ पे, एंड कंजंक्शन यहाँ पे बट कंजंक्शन है, तो आपको समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज है यहाँ पे। तो मीनिंग क्या होगा इसका, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, लेकिन ही वॉज स्लीपी, वो क्या था, नींद में था, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या समझा, अभी हम क्लोज समझ रहे हैं, जिसमें हमने इंडिपेंडेंट समझा। इंडिपेंडेंट में हमारा कंप्लीट सेंस होता है, और डिपेंडेंट में हमारा डिपेंडेंसी होती है और कंप्लीट सेंस नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है। और कोऑर्डिनेट क्लोजेस वो क्लोजेस होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस मिलकर बनता है सेंटेंस, वो हमारे कोऑर्डिनेट क्लोजेस बनाते हैं, ठीक है। सो ये हमने सेंटेंस के थ्रू समझा। और जो दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन कर रहा होता है, कंबाइन करनी होती है, वो होती है हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। फैन वॉइस से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लोजेस, सॉरी। इसमें क्या होता है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, एक डिपेंडेंट क्लोज होती है, ठीक है। ये एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लोज होती है। तो हमारा अभी हमने पढ़ा, जो हमारे कोऑर्डिनेट क्लोजेस थे उसमें हमारा एक दोनों डिपेंडेंट क्लोज होती हैं, और सबऑर्डिनेट में एक डिपेंडेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। सो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल सक्सीड, तुम सक्सेस हो गए, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे पढ़ूँ, यू विल सक्सेस, कंप्लीट सेंस है, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। और अगर मैं ऐसे पढ़ूँ, इफ़ यू वर्क हार्ड, इसका कुछ समझ में आ रहा है क्या, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो इसका कुछ समझ में आ रहा है, ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो हमारा डिपेंडेंसी होगी, डिपेंडेंट क्लोज होगी हमारी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट, तो हमारी एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज मिलकर सबऑर्डिनेट क्लोज में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे हमें ये दिखे, इफ़, अनलेस, ऑल्दो, दो, बिकॉज, व्हेन, विल, दैट, अनटिल, एट्सेट्रा। जहाँ पे और भी होती हैं हमारी सबऑर्डिनेट क्लोजेस, बेसिकली ये आप ये देखोगे तो समझ में आ जाएगा जल्दी। तो एक इंडिपेंडेंट, तो सबऑर्डिनेट क्लोजेस क्या कौन सी होती हैं, जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, और उनको जोड़कर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ रही होती है, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ समझा। अब आते हैं मेन, जो हमारा है सिंपल सेंटेंस। अगर आपने आपको क्लोज समझ में आ गया, अब ये इजी आराम से समझ में आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें केवल एक ही क्लोज होती है। एक क्लोज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो बना रहा होता है हमारा, और आइदर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा होता है हमारा। कंप्लीट सिंपल सेंटेंस में केवल एक क्लोज होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो वर्ब होगी ना, केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है हमारी, इज एम आर वॉज वर्ब, ये हमारी, और प्लस मेन वर्ब, या एक मेन वर्ब हो सकती है, ठीक है। जहाँ भी आपको एक वर्ब दिखेगी वो समझना हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। एग्जाम्पल के देखते हैं, ही इज़ रनिंग, तो ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, और ये हमारा मेन वर्ब होगी। तो ही इज़ रनिंग, सॉरी, तो ही इज़ रनिंग, तो सिंपल सेंटेंस हो गया, ही इज़ रनिंग, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया ऐसे। और नेक्स्ट देखते हैं, परी कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पे एक ही वर्ब आ रहे हैं ना, एक ही, यहाँ कोई डिपेंडेंसी है, या ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, ही इज़ रनिंग, तो ये पूरा ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा ना, ये इंडिपेंडेंट क्लोज होगा ना। तो हमारा सिंपल सेंटेंस ही वही है, जहाँ पे वर्ब एक दिखे, इससे आसानी से लग रहा होगा आपको। परी कंप्लीट्स द वर्क ऑन टाइम, परी क्या करती है, कंप्लीट करती है वर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पे एक वर्ब आ रही है, मेन वर्ब, तो एक ही वर्ब है, तो सिंपल। आगे समझ में आपको क्लोज से कितना आसान से समझ में आ रहा। अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस, हालांकि ये नहीं है, फिर भी हम समझते हैं क्या है। इट इज़ अ सेंटेंस इन विच देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। अब ऊपर आपने सबऑर्डिनेट क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज पढ़ लिया, अब इसको देख कर आपको इजी और लगेगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस होती हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल से, यश स्टडी हार्ड एंड ही पास द एग्ज़ाम,
तो अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है, जो कोऑर्डिनेट क्लोज जो बनती हैं। तो ये हमारी एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, एक ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। तो देखा आपने कि कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया अब हमें, कि हमें क्लोजेस समझ में आ गया तो कंपाउंड सेंटेंस में आ गया कि यहाँ हमारा फैनबॉयज़ में आ रहा कुछ, वो उनमें से आ गया ना एंड। तो इजीली समझ में आ कि जहाँ पे भी ये फैनबॉयज़ दिखा था वो समझना कंपाउंड सेंटेंस में आ रहा। ही इज़ पुअर, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है पूरा, वह गरीब है, ही इज़ ऑनेस्ट, वो वह ईमानदार है। बट यहाँ पे बट आया है तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, फैन वॉइस वाला आ गया बी, ये पूरा इंडिपेंडेंट, ये भी पूरा इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो जहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लोज बन के हमारा सेंटेंस बन रहा होता है वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट क्लोज को मिलकर हमारा कंपाउंड सेंटेंस बना, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज। लेकिन आप एक गलती कर सकते हैं फोर की, फोर आप अगर प्रीपोजिशन की तरह यूज़ करें, लाइक एग्जांपल लेके ही वर्क्स फॉर मनी, एक और लेते हैं ही स्टेड एट होम फॉर ही वॉज इल। सो यहाँ देखें ही वर्क्स, वह कार्य करता है, सिंपल है अभी, फॉर मनी। तो यहाँ कोई सेंटेंस आया, क्लोज आया है, सिंपल एक नाउन आ गई, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये हमारा फॉर प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है, ये हमारा नाउन है ना, आफ्टर प्रीपोजिशन विल कम ऑब्जेक्ट आइदर नाउन और प्रोनाउन, तो ये नाउन है हमारा मनी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही स्टेड एट होम फॉर ही वॉज इल। अब ये फोर है हमारे, यहाँ पे क्लोज आ रही है, ये भी क्लोज आ रही है, ही स्टेड एट होम यानी कि वह घर पे रुका, तो इंडिपेंडेंट क्लोज है। ही वॉज इल, वह बीमार था, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। यहाँ इसने फोर ने जोड़ दिया, फैन वॉइस फोर, तो यहाँ पे फोर का कंफ्यूजन था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, फोर प्रीपोजिशन, लेकिन हमें लगाना फोर जहाँ पे क्या होगा हमारा कंजंक्शन होगी, तो तभी यहाँ पर क्या हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज मिलके सेंटेंस बनाएंगी तो हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स, जो हमारा दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट इज़ अ सेंटेंस इन विच वी हैव वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड टू और मोर डिपेंडेंट क्लोज। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि दो डिपेंडेंट क्लोज है, कोई सेंस बनेगा इस बात का, जब एक से मतलब दो से क्या सेंस बनेगा, ठीक है। तो यानी कि एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज होनी चाहिए ना। सो एग्जांपल देखें, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज, एक और दो, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होनी चाहिए प्लस टू और प्लस हमारा डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस। अब यहाँ पे देखो ही वॉज फेल्ड, या एक पूरा सेंस दे रहा है, वह फेल था, ठीक है। ही वॉज केयरलेस, वह केयरलेस था, ये पूरा सेंटेंस है बिकॉज ही वॉज केयरलेस। तो ये जो पूरा हमारा बना हुआ है ये हमारा डिपेंडेंसी नहीं होगा इस पर, ही वॉज फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा। एक आगे देखते हैं, यू वुड नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक तुम कठिन परिश्रम करो, यू वुड नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे, ठीक है। अगर तुम सक्सीड कब होगा, जब ये पूरा डिपेंडेंसी आ रही है ना, ये हमारी क्या है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लोज, और ये हमारी क्या है इंडिपेंडेंट क्लोज, सॉरी करिए। और यहाँ पे आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, आई नो इंडिपेंडेंट, ये पूरा क्या है डिपेंडेंसी, दैट ही इज़ ऑनेस्ट। तो जहाँ हमारा एक इंडिपेंडेंट और दो या दो से ज़्यादा जहाँ पे डिपेंडेंसी आए, डिपेंडेंट क्लोज आए, तो वहाँ पे वो हमारा सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और ये एक बात याद रखना, जहाँ भी आपको दैट दिखेगा ना वो हमेशा ही ऑलवेज कॉम्प्लेक्स होगा। इन अदर कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो एक दो बार में, लेकिन जहाँ भी आपको दैट दिखेगा वहाँ आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ध्यान रखना है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा ये। अब आते हैं, अब हमें समझ में आ गया कि हमारा सिंपल सेंटेंस में हमारी एक वर्ब होती है, ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस में हमारे दो क्या होती है इंडिपेंडेंट क्लोज जुड़ी होती हैं, ठीक है।
और जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट होती है और दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है, और हमने यह दैट को जाना। अब आए हम मेन जो हमें कन्वर्जन करना है। अब एफकेट में कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से ये आप इजीली बना लोगे। देखते हैं, सी इज़ टायर्ड, सी कांट वर्क। अब यहाँ पे सी इज़ टायर्ड, सी कांट वर्क, यहाँ पे एक वर्ब है, एक वर्ब है, कोई कंजंक्शन तो नहीं है अभी, तो हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना था, सिंपल सेंटेंस हमारा। अब हमें ढूंढना कॉम्प्लेक्स कौन सा है इसमें से। देखते हैं स्टार्टिंग से, ही इज़ टायर्ड, ये पूरा हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज, ही इज़ टायर्ड। एंड ही कांट वॉक, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज होगा। लेकिन एंड आ गया। अब याद करो, एंड में मैंने क्या बताया था, फैन बॉयज़। जब भी इन कंजंक्शन से जुड़ रहा होगा तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस, क्यों, यहाँ एक इंडिपेंडेंट दूसरी भी इंडिपेंडेंट, तो हमारा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है ये। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ टायर्ड, ही इज़ टायर्ड बट सी कांट वॉक, ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, सी कांट वॉक। बट आ गया, फैन बॉयज बट, तो ये हमारा ये भी क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस। बट यहाँ देखते हैं, सी इज़ टायर्ड, इंडिपेंडेंट क्लोज, बिकॉज सी कांट वॉक। भी याद करो, जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, जहाँ वो कैसा सेंटेंस होता है हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। देखें, आई विल कॉल यू एंड आई विल रीच होम, हमें क्या बनाना, सिंपल बनाना है। सिंपल में याद रखो क्या करना है हमें। अब देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स है, इसे समझे पहले। आई विल कॉल यू पूरा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये हमारी आई विल व्हेन आई रीच होम, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये डिपेंडेंसी नहीं, डिपेंडेंसी है ना इस पर, ये डिपेंडेंट है इस पर, तो हमारा ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होंगे। अब देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा। आई विल कॉल यू एंड आई रीच होम, अब एंड आ गया यहाँ पे, याद करो ये वाला इंडिपेंडेंट क्लोज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज, एंड आ गई हमारी फैन बॉयज वाली, तो कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट है व्हेन आई रीच होम, कुछ सेंस बनना है इसका, इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है, तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, तो ये हो रहा आई विल कॉल यू, सिंपल है, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों है, मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। आई विल कॉल यू कंप्लीट सेंस है, दो वर्ब है या एक ही वर्ब है, कोई और अदर सेंटेंस नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है पूरा, तो हमारा क्या हो गया आंसर इसका, या आप होमवर्क में दोगे आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा एक मैंने बनाया, आइडेंटिफाई द सेंटेंस, यानी कौन सा सेंटेंस है। आई वेंट टू द मार्केट बिकॉज आई नीडेड फ्रूट्स, ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट, ये पूरा कैसा है हमारा, इंडिपेंडेंट है ना पूरा, इंडिपेंडेंट क्लोज, और बिकॉज आई नीड फ्रूट्स, अब ये इसने बिकॉज दे दिया, इसकी डिपेंडेंसी आ गई ना इस पर, तो हो गया डिपेंडेंट क्लोज। याद करो मैंने बोला था जहाँ भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज और एक दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज, वो कैसे होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स या सिंपल, कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसको, चलो मैं बताता हूँ, सी लाइक्स टी एंड सी लाइक्स कॉफ़ी, अभी हमारा इंडिपेंडेंट है, वह टी पसंद करती है, सी लाइक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पसंद करती है, यहाँ रहा एंड। याद करो फैन बॉयज़, जहाँ भी आपको दिखे, यानी एक क्लोज हमारी इंडिपेंडेंट पूरी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज जुड़ती हैं, कोऑर्डिनेट, ये हमारी कौन सी क्लोज थी हमारी, कोऑर्डिनेट क्लोज, ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन सॉरी, जहाँ भी आपको दिखे ये क्या हो गया हमारा, कंपाउंड। आगे समझ, अभी देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट एवरीडे, इसे आप कमेंट में बताना, होमवर्क है। सो आपको समझ में आ गया ये कैसे हमने पहले क्लोज समझा, फिर बाद में कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। अब आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे इसका, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है सेंटेंस का, एक फॉर्म से ही बताना, लेकिन मेन चीज़ नहीं होना चाहिए। क्लोजेज हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज पढ़ा है, डिपेंडेंट पढ़ा, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, देन
सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आप इजीली क्वेश्चन बना लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के। सो हमारी प्रीवियस वीडियो में क्लासेस चल रही हैं वोकेबलरी की, सो मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे दूँगा, आप वोकेबलरी भी देख सकते हैं, होमोफोन्स भी चल रहे हैं, सो आप चेकआउट कर सकते हैं दैट लिंक एंड ऑल्सो यू कैन सी। एंड थैंक यू एंड जय हिंद।